और अब इस पर बात कर लेते हैं। गेहूं खरीद जारी है और किस तरह की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। मंडी में किसान जो है पीला सोना लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में एमएसपी पर गेहूं खरीदा जा रहा है। किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसानों को कहना है कि सरकारी भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। तो देखिए, प्रदेश भर में जिस तरह से मंडियों में किसान जो है अपनी अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं और ऐसे में गेहूं की सरकारी खरीद भी लगातार जारी है। अब ऐसे में आप ये देखिए कि जो किसान रखरखाव को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आते हैं, उन्हें ये परेशानी सताती है कि हम जो गेहूं लेकर जा रहे हैं मंडी में, वहां पर किस तरह की तैयारी है। और चलिए अब आपको चरखी दादरी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए, उनसे भी जान लेते हैं कि मंडी में किस तरह की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। और सुरेंद्र देखिए, आप इस वक्त अनाज मंडी में मौजूद हैं क्योंकि गेहूं की खरीद लगातार चल रही है। 1 अप्रैल आज जिस तरह से 3 अप्रैल है, तीसरा दिन है आज। किस तरह की तैयारी मंडी में देखने को मिल रही है और क्या किसान जो है तमाम जितने भी इंतजामात वहां पर किए गए हैं, क्या उससे खुश हैं? सुरेंद्र जी देखिए, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कटाई देर से होगी और नमी के कारण यहाँ 1-2 ही किसान अपनी डेयरी लेके पहुंचे हैं। लेकिन अगर प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारी उनके अगर पुख्ता इंतजाम के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में बात करें तो उनका कहना है कि हमने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ नजर भी आ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ व्यवस्थाओं की, तो उनका निरीक्षण लेने के लिए कल सीटीएम जितेंद्र कुमार भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण भी किया और कुछ छुटमुट त्रुटियां थी, उनको ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पुख्ता इंतजाम नजर आ रहा है और किसानों का कहना है कि गेट पास समय पे कट रहे हैं। वही आड़तियों का भी कहना है कि बारदाना भी, जो हमारे चैनल ने विशेषकर ये मुद्दा उठाया था, बारदाना भी पहुंच गया है आज सुबह सुबह और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। किसानों के लिए बैठने के लिए किसान भवन में जगह बनाई हुई है, कैंटीन की व्यवस्था यहाँ हो चुकी है और पानी, बिजली, सफाई सभी व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय कौशिक भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, इस वक्त आप किस मंडी में मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये भी बताइए कि कितनी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी जीरी लेकर, और ये भी बताइए कि तैयारियों से खुश हैं क्या किसान? देखिए साधना, बात करूं तैयारियों की, तो तैयारियों को लेकर तो प्रशासन इस बार पूरी तरह अलर्ट पे बोर्ड पे नजर आया, क्योंकि इस बार जो नायब सिंह सैनी है हमारे मुख्यमंत्री, उनके खास आदेशों पर यहाँ पानी की और जो खान पान की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर कल जो प्रशासनिक सचिव है रेवाड़ी से, उन्होंने अनाज मंडी का दौरा भी किया और यहाँ की जो पूरी चीजें उन्होंने खुद मुआयना किया कि किस तरह से यहाँ जो खान पान की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है। उन्होंने फिर मिनी सचिवालय सभागार में सारे अधिकारियों की बैठक भी ली और उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है साधना कि सरसों का जो प्राइवेट रेट था वो शुरू में 5300 रुपये था, लेकिन अभी जो सरसों का रेट है प्राइवेट वो 6007 के करीब पहुंच गया है। सरकारी रेट 5950 है। तो किसानों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरसों का प्राइवेट रेट है उसमें बढ़ोतरी होगी, इसलिए सरसों की जो आवाज है वो काफी कम देखी जा रही है। दूसरा बात करें गेहूं की, तो गेहूं आ तो जरूर रहे रेवाड़ी में, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 किसानों के 478 क्विंटल गेहूं खरीदे गए हैं, क्योंकि उसमें जो नमी है वो 20% तक है, जबकि सरकार जो एप्पल खरीद रही है वो 12% नमी तक के गेहूं खरीद रही है। तो इसलिए अभी खरीद भी नहीं हुई है। और जो बात करें हम कि 12 बजे बाद यहाँ पास लेने वाले बिल्कुल नजर नहीं आते हैं और कोसली में तो अभी जो है खरीद शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ किसानों से जब मैंने बात की तो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि यहाँ जो सरकारी 2 ड्रम काटे हैं जो 80 लाख की लागत से सरकार ने लगाए, लेकिन वो दोनों खराब है और बंद पड़े हैं। तो ये किसानों की बड़ी समस्या है, जिससे किसानों ने हमें बताया कि सरकार को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक वो कांटे ठीक नहीं हो पाए। जी साधना। बिल्कुल।
मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेंद्र देखिए, हालांकि इससे पहले तो सरसों लेकर लगातार किसान पहुंच रहे थे और अब गेहूं की बारी है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो 10 तारीख के बाद ही अपनी जो फसल है वो मंडी में लेकर आते हैं। कई किसानों की फसल में अभी तक भी कुछ परसेंटेज में नमी भी जरूर पाई जा रही होगी और यही कारण है कि वो काफी देरी के साथ मंडियों में लेकर आएंगे। लेकिन ऐसे में ये भी जरूरी है कि गेट पास को लेकर और इसी के साथ बैठने को लेकर जो वर्कर्स उनके साथ में आते हैं ताकि गेहूं का सही तरीके से रखरखाव किया जा सके, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? खाने पीने की कोई व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो जिला चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ सरसों और गेहूं की उगाई के लिए माना जाता है और कटाई भी देर से शुरू होती है क्योंकि नमी होने के कारण और देर से बुआई होती है। अरे नाजा चाचा, इसी को लेकर यहाँ एक बात है यार, बात कर रहे हैं तो भाई लाइव है यार। अगर आप बात करें व्यवस्थाओं की तो अधिक से अधिक यहाँ कर्मचारियों को तैनात भी किया गया है और अगर ज्यादा यहाँ गेहूं की आवक होती है तो अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो अगर ज्यादा आवक गेहूं की होती है तो अधिकारियों का कहना है कि अधिक यहाँ कर्मचारी लगाकर गेट पास काटने के लिए बूथ अधिक बढ़ाए जाएंगे जिससे कि किसानों को परेशानी ना हो और भीड़ ज्यादा ना बढ़े। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए इस वक्त आप मंडी में भी मौजूद हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि किसानों ने अपनी अपनी फसल जो है मंडियों में रख दी है और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। जगह प्रॉपर तरीके से आड़तियों की जो शॉप्स हैं उनके बाहर बना भी दी गई है। अगर आपके आसपास तमाम किसान मौजूद हों या फिर वर्कर्स मौजूद हों तो उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए। जी देखिए, यहाँ अगर व्यवस्थाओं की बात करें और अगर वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ और किसान भी यहाँ ट्रैक्टर्स वगैरह से अपने फसल को उतारे हैं। कोई भी मतलब अभी है सभी बिजी लग रहे हैं और अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं और इसी के साथ ही गेहूं खरीद का जो समय है वो चल रहा है और एमएसपी पर खरीद भी लगातार जारी है और संवाददाता भी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सरसों का तो सीजन चल ही रहा था, लगातार सरसों मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं किसान, लेकिन उसके साथ साथ गेहूं की खरीद भी जारी है। 1 अप्रैल से जब खरीद शुरू हुई तो किसानों को ये चिंता सताने लगी कि पैदावार अगर अच्छी हुई है तो खरीद भी जो है वो सुचारू रूप से हमारी यूं ही चलती रहे। तो ऐसे में अगर संभव हो सके तो किसानों से आप बातचीत भी कीजिएगा। अगर आपके आसपास आड़ती वहां पर मौजूद हो उनसे भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि खरीदारी को लेकर उन्होंने क्या कुछ इंतजाम किए हैं। सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रहे हैं? चलिए, सुरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर आपके आसपास किसान या फिर आड़ती मौजूद हों उनसे बातचीत करने का प्रयास आप कीजिएगा और आड़तियों से भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उनसे ये जानने का प्रयास कीजिए कि पैदावार तो किसानों की अच्छी हुई है इस बार, लेकिन उनकी खरीदारी को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए साधना, मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे ये देखिए आप जिस तरह से, क्योंकि जो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि वर्कर जो बोरी भरने के लिए लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे उन्होंने एक जो बात सबसे बड़ी कही है कि उठान जल्द से जल्द होना चाहिए और जो किसानों के पैसे हैं वो तय सीमा के अंदर उनके खाते में आ जाने चाहिए। यहाँ जो रसोई है वो परमानेंट चलती है, पूरे साल भर चलती है, जब 15 रुपए में शुद्ध भोजन मिलता है। मैं किसानों से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी किसान बोलने को तैयार नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह सरसों की ढेरियां लगी हुई है, क्योंकि गेहूं तो अभी टोटल जो बताया 14 किसानों का 474 क्विंटल ही खरीदा गया है। तो अभी जो किसान जो है गेहूं लेकर कम आ रहे हैं क्योंकि गेहूं में नमी है। और बात करें और व्यवस्थाओं की तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं साफ चौबंद है, सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और खाने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पीने के लिए कूलर लगे हुए हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या है मैंने आपको बताया
कि जो धर्म काटे हैं सरकारी वो दोनों यहाँ खराब है, और इसकी वजह से यहाँ जो किसान है वो काफी परेशान है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो सरसों की आवक है वो कम हो गई है, क्योंकि जो जमींदार है किसान है उनको लगता है कि प्राइवेट जो सरसों का भाव है वो अभी बढ़ेगा, लेकिन जो गेहूं है उसमें अभी नमी है, इसलिए अभी जो सरसों की आवक कम हो गई है और गेहूं की आवक भी कम है, क्योंकि गेहूं में नमी है। अगर 12% तक नमी होती है तो ही सरकार खरीदती है, लेकिन गेहूं में अभी जिस तरह चेक किया है पेड़ के लोगों ने, अधिकारियों ने, तो उसमें 20% की नमी मिल रही है। सभी गेहूं को लेकर आए किसान, फिर भी 13 किसानों का 470 क्विंटल गेहूं यहाँ सरकार द्वारा खरीदा गया है, लेकिन अभी वो बात नहीं है जो मारामारी होती है उस तरह की यहाँ चीजें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उठान समय पर हो रहा है। जैसे पिछले साल की मैं आपको बताऊं कि उठान समय पर नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पूरी बोरियों का अंबार लग गया था, और जो ठेकेदार था उसने उठान सही समय पर नहीं किया था। जी साधना। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, गेहूं खरीद लगातार जारी है। अनाज मंडियों में किसान जो है गेहूं लेकर पहुंच गए हैं, और इस बीच अब बारी है खरीदारी की, क्योंकि पैदावार को लेकर जिस तरह से लगातार किसान जो है चिंतित रहते हैं। इस बार अगर पैदावार की बातचीत की जाए, कई किसानों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि पैदावार जो है इस बार अच्छी हुई है, और ऐसे में समय जो है वो पीला सोना लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। अब बारी है खरीदारी की।